स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th गणित मंजरी का एक्सरसाइज 2.1। 2.1 करने से पहले अभी तक आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आके ये वाली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में एक आपको मैं छोटा सा कंसेप्ट कराऊं किसके रिलेटेड, यहाँ पे डिग्री के रिलेटेड। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे हमें जानना है कि डिग्री क्या होती है। क्या जानना है? डिग्री। अब यहाँ पे डिग्री का मतलब जरूरी नहीं है कि डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पूछी जा रही हो। यहाँ पर डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हमारे पास यदि कोई पॉलिनोमियल है और उसकी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है वही हमारे पास क्या होगा? डिग्री होगी। जैसे मेरे पास, मैं अब लिख लेता हूं, x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस में 1। दूसरा लिखता हूं यहां पर मैं x² प्लस में 2x माइनस का 1। वहीं पे तीसरा लिखते हैं यहां पर हमारे पास में x प्लस 1। और चौथा लिख लेता हूं यहाँ पे 2। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट में लिख लिया जिसमें हम क्या निकालेंगे? डिग्री निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है कितनी है? 3। तो यहाँ पर होने वाली जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पे 3 यूनिट। वहीं पर यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर हमारी जो डिग्री है, डिग्री कितनी कहलाएगी? यहाँ पे 2। वहीं पर देखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल एक्स है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा? पावर 1। तो इसका मतलब हमारे पास जो डिग्री है यहाँ पे कितनी होने वाली है? 1। वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पे 2, 2 के साथ में यहाँ पे कोई भी x नहीं है। दैट्स मीन यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है। x की पावर क्या है? 0। तो यहाँ पर जो डिग्री है ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता लगा डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो ऐसे तो यहाँ पर कहते हैं पावर 2 भी थी, लेकिन 2 से ज्यादा बड़ी पावर कौन सी थी? 3 थी। इसलिए हमने कौन सी ली यहाँ पर? 3 वाली ली डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कहते हैं डिग्री आइडेंटिफाई कर जाती है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पोइनोमियल पूरा क्या है ये हमारे पास? इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। वहीं पर ये जहां पे पावर डिग्री कितनी है? 2 है, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं यहाँ पर, जहां पर पावर कितनी है? सिर्फ 1। डिग्री कितनी है? 1 है। इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। वहीं पर जहां पर डिग्री 0 है, दैट्स मीन जहां पर सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2.1 के लिए पूरा कंसेप्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। जहां पर हमने पहले क्या जाना? डिग्री के बारे में जाना, और साथ में हमने क्या जाना यहाँ पे? डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें क्यूबिक, क्वाड्रिक, लीनियर, कांस्टेंट। पहचानना बड़ा आसान है। क्यूबिक पहचानना है तो कितने हमारे पास डिग्री होनी चाहिए? यहाँ पे 3 होनी चाहिए। वहीं पे अगर हमें क्वाड्रिक पहचानना है तो हमारे पास डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लीनियर, लीनियर के लिए 1। और वहीं पे कांस्टेंट के लिए क्या? एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, मतलब एक्स की पावर क्या? 0। दैट मीन डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब हम करेंगे यहाँ पे इसके क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दे रखा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है? डिग्री फाइंड करना है। और आपको मैंने अभी अभी बताया डिग्री किस तरह से फाइंड की जाती है। जैसे इसमें हमें दे रखा है 2x² माइनस 5x प्लस में 3।
तो यहाँ पर हमारे पास में जो डिग्री है कितनी दिख रही है यहाँ पे, 2। तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज, इसकी हमारे पास डिग्री कितनी है यहाँ पर, 2 है। वहीं पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड करते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है, 3। हम यहाँ पे लिखेंगे द डिग्री ऑफ पी। यहाँ पे पोइनोमियल किस में है, वाई में है। तो ये क्या लिखेंगे, वाई क्यूब प्लस में 2y माइनस 1 इज, यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी है स्टूडेंट, 3 है। वहीं पर यहाँ पे देखेंगे ये कांस्टेंट पोइनोमियल है, क्या है, कांस्टेंट पोइनोमियल। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैं एक्स में मान के चलूंगा यहाँ पे, इक्वल्स टू -9 इज 0। वहीं पर ये वाला लीनियर है, द डिग्री ऑफ पी जेड इक्वल्स टू 4z-3 इज, यहां पर z की पावर कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने क्या निकाल ली, सबकी डिग्री निकाल ली। पहले वाले की 2, दूसरे वाले की 3, तीसरे वाले की 0, क्योंकि वहां पे एग्जिस्टेंस ही नहीं कोई वेरिएबल की। वहीं पे फोर्थ वाले की हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 डिग्री। इसी तरह से हमारे पास ये क्या होता है, फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब करेंगे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अपना। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, राइट पोइनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें क्या लिखना है, यहाँ पे पोइनोमियल लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, डिग्री, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। दैट्स मीन हमें लीनियर पोइनोमियल लिखना है। तो हमारे पास लिखना है पोइनोमियल, मैं लिख दिया पी एक्स, जहां पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, अपनी मर्जी से लिख लो। जहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। वहीं पे दूसरा पॉइंट हमें लिखना है, डिग्री जिसकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए किसकी, 2। तो मैं इसको लिख लूंगा y की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस का 3। यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी आ गई, 2 आ गई। वहीं पर नेक्स्ट हमें चाहिए, जहां पर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, z में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिख लिया 4z की क्यूब प्लस में 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस में 1। तो यहाँ पे आपको डिग्री क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो हमारे पास में इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पर हमने क्या निकाला, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल। वहीं पे अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास थर्ड में क्या दे रखा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको एक तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट चाहिए और एक किसका चाहिए, एक्स की क्यूब का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 6। तो हमारे पास में जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ था वो क्या है, यहाँ पे 6 है। फिर दूसरा क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब इज। अब आपको देखना है एक्स की क्यूब के साथ में क्या लिख रहा है, एक्स की क्यूब के साथ में है -3। तो ये -3 क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट। इस तरह से हमारे पास थर्ड भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। फोर्थ में देखते हैं हमारे पास क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, जेड को। किसको पॉइनोमियल है, इस वाले पॉइनोमियल में। तो देखा जाए जेड तो हमारे पास पूरे पॉइनोमियल में है ही नहीं।
यहाँ पे z की क्यूब है, z का स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या ही चाहिए, z की पावर 1 चाहिए। इसका मतलब z यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा, द कोएफिशिएंट किसका, ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ z इज कितना होगा यहाँ पर हमारे पास, जीरो। कोफिशिएंट ऑफ z कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे, जीरो। इस तरह से फोर्थ भी क्या होता है हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। वहीं पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोइनोमियल। आपको ये पूरा पोइनोमियल दे रखा है यहाँ पर, पूरा यहाँ तक है ये। इसमें आपको कांस्टेंट टर्म निकालनी है, द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पोइनोमियल, 9x की क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस 8x-10 इज, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारे पास, माइनस का 10। ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे फिफ्थ पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके साथ में हमारे पास यहाँ पे ये पूरी एक्सरसाइज 2.1 भी क्या होती है, कंप्लीट होती है विद कंसेप्ट। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर क्या कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको क्या मिलती रहे, यहाँ पे इसकी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, जहाँ पे आपको गणित मंजरी का पूरा सिलेबस क्या करा जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा।